अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कारवान टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी के पेपर ए में चैप्टर नंबर 5 है, किंगडम फंगाई। उसकी सब डिवीजन हमारे पास है डिटीरोमाइकोटीना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटीरोमाइकोटीना के बॉडी करेक्टर हैं। अब इसकी हेडिंग आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है, इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए कहते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। द डिवीजन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ फंगाई एंड कंटेन 1680 1680 फॉर्म जेनरा और 17,000 फॉर्म स्पीशीज। 1680 के करीब इसके जेनरा हैं और 17,000 के करीब इसकी स्पीशीज हैं। द सब डिवीजन इज एन आर्टिफिशियल असेंबलेज ऑफ फंगाई दैट हैव सेपरेट हाइफी बट रिप्रोड्यूस ओनली बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया। अच्छा देखें, इसमें एक और बात ऐड करता चलूं कि जैसे हमने पीछे जाइगोमाइकोटीना को देखा, एस्कोमाइकोटा को, बेसिडियोमाइकोटा को, उन डिवीजन में जो जो मेंबर उनके साथ मैच करते हैं लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी उनमें ऑब्जर्व नहीं हुई, उनको भी डिटीरोमाइकोटा में ऐड किया गया है। हाँ, आने वाले दिनों में डिटीरोमाइकोटा में इस वक्त जो 17,000 के करीब स्पीशीज हैं, ठीक है, उनमें किसी के अंदर भी सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व हो जाती है तो उसको यहाँ से आउट करके उसके सूटेबल किंगडम में रखा जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, बिकॉज ऑफ दीज ऑफ परफेक्ट स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई। जर्नल अकाउंट है इसका। जर्नल फीचर्स क्या है, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर फाउंड वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। They may occur as powdery, woolly or blue stained patches on the surface of wood, darkly stained region of the leaves. Leaves के ऊपर ये darkly अपने स्पोरेंजिया वगैरह बनाते हैं। जैसे कोनिडिया फॉर्मेशन है इनके अंदर जो कि स्पोरेंजिया के आउटसाइड ग्रो करते हैं। आगे these grow as saprobe or weak parasite of plant। सैप्रोब किसे कहते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। A few are parasites on other fungi and some even trap and consume nematodes। कुछ तो इनवर्टिब्रेट्स को भी डेड करके उनको कंज्यूम करते हैं। अब ये उनको कैसे डेड करते हैं, जैसे उनके इनके एंटेंगल एरिया के अंदर कोई नीमाटोड आ जाता है तो ये सेक्रीशन देके उसे वहाँ पे पैरालाइज करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करके अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनिसेलुलर yeast like members, all other deuteromycetes have a well developed intracellular and intracellular mycelium. With the exception of unicellular yeast like deuteromycetes which produced by budding and all other reproduced by conidia। हाँ, deuteromycetes के अंदर जो मोस्टली जो asexual reproduction है वो conidia के जरिए होती है। अदर टाइप के स्पोर भी इनके अंदर पाए जाते हैं। जी, आप लोग इसको रीड करें पैरासेक्सुअलिटी को। पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है जी? रीडिंग कर रहे हैं आप लोग इसे? कैरियो, ये पैरासेक्सुअलिटी कैसे होती है?
क्लियर हुआ ये पेज आप लोगों को? जी बताएं मेंबर्स, आप लोगों को ये क्लियर हुआ पैरासेक्सुअल साइकिल? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? तो ये 3 पॉइंट्स बता दें। सबसे पहले जो इसमें हेट्रोकैरियोसिस है कि हेट्रोकैरियोसिस में क्या होता है कि दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप के जो जेनेटिक मटेरियल हैं उनके कंटेंट का उनमें मिक्सिंग चलेगी। कैसे? सबसे पहले है एनास्टोमोसिस ऑफ सोमेटिक हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब एनास्टोमोसिस के अंदर क्या चीज होती है? अब ये इसमें जो डिटेरोमाइकोट्स होते हैं ना, अब एनास्टोमोसिस के अंदर भी बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज होने के लिए क्या होता है कि इनके जो वेजिटेटिव बॉडी है वो क्या करेंगे, आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। जैसे दो हाइफा के जो सेल आमने सामने आ गए, आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। क्लियर हुआ ये? जैसे एक ही हाइफी के अंदर काफ़ी सारे सेल हैं, जो दो एडजेसेंट सेल हैं वो अपने सेप्टा के अंदर, सेप्टा में जो होल होगा उसके ज़रिए जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। ये कहलाता है एनास्टोमोसिस, जो कि इसके वेजिटेटिव हाइफी के अंदर होती है। ये सबको क्लियर हो गया? पहला एनास्टोमोसिस में क्या होगा कि हाइफा के जो दो सेल होंगे, एडजेसेंट सेल्स आ जाती हैं, इनकम्पैटिबल हाइफी आ जाती है, वो आपस में क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। दूसरा है बाय म्यूटेशन इन वन और मोर न्यूक्लियाई ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। अब म्यूटेशन में क्या होगा कि जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो गई, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस हो गई। एक तरह से उसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सचेंज नहीं करेंगे, लेकिन एक ही, जैसे हाइफा के अंदर 10 सेल हैं, 10 के 10 सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल म्यूटेशन हो गए, जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो गए न्यूक्लियोटाइड की, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इस हाइफी के 10 के 10 सेल्स में जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। और नंबर 3 पे क्या है, बाय फ्यूजन ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियाई एंड देयर सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड अमंग द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। जो सबसे पहला था उसमें ये था कि दो हाइफा के सेल आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक लिमिट तक एक्सचेंज करते हैं। जब ये मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाए तो ये नंबर 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट का मकसद ये है उनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी को प्रोड्यूस करना। पैरासेक्सुअलिटी का ये कंसेप्ट है कि जो फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता उनको भी तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी चाहिए, तो वो इन 3 मेथड के ज़रिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पैरासेक्सुअलिटी। जी सर ये 3 कंडीशंस है पैरासेक्सुअलिटी की? जी, इन तीन तरीकों से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ सकती है। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास है अल्टरनेरिया। जी, इस लेक्चर को ना मैं यहीं पे स्टॉप करने लगा हूँ। अभी सिर्फ 2 मिनट के बाद अल्टरनेरिया को भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूँ हमारा डिटेरोमाइकोटिना एंड हो जाएगा। आप लोग सिर्फ 5 मिनट वेट करें, इसको मैं स्टॉप करके स्टार्ट कर लेते हैं।